ये गाड़ी ऐसी है कि बहुत लोग बहुत देर से डिमांड कर रहे थे भाई हाई राइडर का ड्राइव रिव्यू जो है वो कब आ रहा है। तो आज आपके लिए पेश है द टोयोटा हाई राइडर कंप्लीट ड्राइव रिव्यू ऑफ द स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरिएंट। और क्या 28 kmpl की माइलेज एक्चुअल में आती है नहीं आती, 27.97 टू बी एग्जैक्ट। और इतना ही नहीं, क्या ये ग्रैंड विटारा से डिफरेंट है? चलो इसका जवाब तो मैं पहले ही दे देता हूँ, ग्रैंड विटारा से डिफरेंट है। ड्राइविंग में, सेफ्टी में, फीचर्स में आपको कुछ चीज़ें यहाँ मिल जाती हैं, तो उस वजह से ये जो है थोड़ी अलग तरह की गाड़ी है जिसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लें। और हाँ, अगर आपके मन में दो सवाल आएंगे इस वीडियो को देखते हुए कि भाई इसके बाकी वेरिएंट्स का क्या, तो एक तो वो हमने ऑलरेडी बना दी, अपलोड भी कर दी, उसे चेकआउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको हाई राइडर की कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी। दूसरा सवाल आप सोच रहे होंगे कि भाई इस वीडियो में और भी शॉट्स आ रहे हैं और कलर की कार आ रही है टोयोटा राइडर, तो वो इसलिए बिकॉज ये हम ड्राइव फोकस रिव्यू रख रहे हैं। कुछ फोटोज़ वीडियोज़ हम ऑफिशियल वेबसाइट और वीडियोज़ उनकी लेंगे, तो वो आपको दिखेंगी। तो ये दो सवाल आपको पहले ही आंसर आपको दे दिया। अब ग्रैंड विटारा से डिफरेंट है, कैसे डिफरेंट है वो बताऊंगा, और हाई राइडर की स्पेशल चीज़ें बताऊंगा। और हाँ, प्रोज एंड कॉन के साथ हम डिटेल ड्राइव रिव्यू कर रहे हैं। तो आ जाओ, चलो शुरू करते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट हाई राइडर के स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरिएंट का, या यानी बैटरी होने का जो सबसे अच्छा फ़ायदा जो मुझे समझ आता है वो यही है कि बिल्कुल साइलेंट स्टार्ट आपको हमेशा मिलेगा। जब भी आप गाड़ी को स्टार्ट करेंगे तो अब इंजन नहीं सीधा शुरू होता, लेकिन गाड़ी शुरू हो पाती है बिकॉज ऑफ द बैटरी एंड द मोटर। उस वजह से आपको हमेशा साइलेंट स्टार्ट मिलेगा। और स्टार्टिंग के कुछ सेकंड, कुछ मे बी प्रॉबली 1 मिनट, डिपेंडिंग आपकी बैटरी कितनी चार्ज है, ये सिर्फ ईवी मोड पे भी चल जाता है। अभी इस टाइम पे इसका इंजन दोबारा शुरू हो गया बिकॉज हम काफ़ी देर से रुके हुए थे, इसके फीचर्स को यूज़ कर रहे थे। नाउ दिस इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ द ईवी। अब यहाँ पर आपको ऑफकोर्स माइलेज भी अच्छी मिल जाती है। वी ऑल नो कि आपको मोटर और बैटरी की वजह से क्लेम्ड माइलेज और 27.97 kmpl मिलती है, लेकिन एक्चुअल माइलेज कितनी है सिटी की पूरी ड्राइव में, वो सब वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो इस वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखना। सिटी, हाईवे, ड्राइव दोनों हम इसमें कंसिस्टेंट आपको प्रॉपर डिटेल्स देने वाले हैं। नाउ ईवी का दूसरा बेनिफिट यानी कि स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का, इनफैक्ट वैसे देखा जाए तीसरा बेनिफिट आपको मिल जाता है, एडिशनल पावर। अब यहाँ पर आपको जो टॉर्क है वो 141 न्यूटन मीटर्स की मिलती है। दैट इज़ ऑल्सो इंस्टेंट। 0 आरपीएम से शुरू होकर 4000 आरपीएम तक आपको जो मोटर एंड बैटरी की कंबाइंड पावर है वो भी इसको पुश करती है। एंड ऑफ कोर्स इंजन तो अच्छी खासी पावर जनरेट करता ही है। दिस इज़ वाई आई पर्टिकुलरली लव ईवीज या स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड एज वेल, कि आपको एक बहुत ही अच्छा बैलेंस मिल जाता है ऑफ द माइलेज, ऑफ द पावर एंड ऑफ कोर्स ऑफ द कॉस्ट एज वेल। बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं पे करनी पड़ती जितना ईवी में करनी पड़ती है। और इनफैक्ट चौथा बेनिफिट इस स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का स्पेसिफिकली वो ये आता है कि ये सेल्फ चार्जिंग है। आपको चार्जिंग स्टेशंस ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, जो कि ईवीज़ में इस टाइम पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। वो आपको टोयोटा हाई राइडर अर्बन क्रूजर के साथ प्रॉपर आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, और आप बहुत ईजिली इस व्हीकल को ओन कर सकते हैं विदाउट एनी हैसल। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, द परफॉर्मेंस। अब बात उसके बारे में हो ही रही है, फिर मैं आपको सेफ्टी और वगैरह उनकी चीज़ें बताऊंगा सारी। अब परफॉर्मेंस वाइज मुझे इस पर्टिकुलर व्हीकल से सबसे अच्छी चीज़ यही लगती है कि आप इसमें आपको ड्राइव मोड्स मिल जाते हैं। तो आप इसको पावर मोड पे कन्वर्ट करें, आपको मोड चेंज करते करते ही फील हो जाएगा कि भाई कुछ तो डिफरेंस हुआ है। और रेव करेंगे तो उसी टाइम पे आपको पावर भी मिल जाती है थैंक्स टू द इलेक्ट्रिक मोटर एंड द बैटरी। आपको किसी भी व्हीकल को ओवरटेक करने में कोई दिक्कत नहीं आती, और कंप्लीट फन टू ड्राइव व्हीकल ये बन जाता है, फुल ऑफ एक्साइटमेंट। फन टू ड्राइव, एक्साइटमेंट, आपको दोनों चीज़ें इस गाड़ी में मिलने वाली हैं। तो परफॉर्मेंस वाइज नो इश्यूज़ देयर एट ऑल। और जब आपको चाहिए नॉर्मल ड्राइव, जब आपको चाहिए हाई माइलेज, तो इसको इको मोड पे चलाएं ताकि इसकी बैटरी अपने आप को चार्ज करते करते आपके व्हीकल्स को यानी कि व्हील्स को पावर भी दे, जिससे आपकी माइलेज बहुत अच्छी आएगी। तो परफॉर्मेंस वाइज आई पर्टिकुलरली लव दिस स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कॉम्बिनेशन। नाउ मूविंग ऑन टू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट, द ट्रांसमिशन। अब देखो यहाँ पर आपको ई CVT मिल जाता है। तो बहुत लोग पूछते हैं कि भाई CVT ट्रांसमिशन के साथ क्या रबर बैंड इफेक्ट आएगा, क्या हमें दिक्कत आएगी, क्या ओवरटेक करने में डिले आता है? तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, देखो CVT ट्रांसमिशन के साथ वैसे तो डिले आता है, लेकिन क्योंकि ये ई CVT है और इसमें आपको इलेक्ट्रिक मोटर बैटरी की कॉम्बिनेशन मिल जाता है, तो वो डिले को हटा दिया गया है। और जब भी आपको पावर चाहिए आप रेव करें, उसी टाइम आपको पावर मिलेगी, इवन इन द इको मोड, जिस पे अभी मैं इस टाइम पे ड्राइव कर रहा हूँ। इको मोड में भी आपको इशू जो है, दिक्कत जो है वो बिल्कुल भी नहीं आती, एंड आपको हमेशा एक फन टू ड्राइव एलिमेंट वाली व्हीकल मिलेगी। अब जो यूजुअली CVTs के साथ डिले होता है ना, वो इस गाड़ी में आपको फील नहीं होने वाला है। दैट इज़ द मोस्ट अमेजिंग पार्ट। अब इतना ही नहीं, आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि
आप इसको कंपेयर कर सकते हो DCT के साथ। जिस तरीके से वो स्मूथ होती है और डिले कोई नहीं होता ओवरटेक करने में, उसी तरीके से आपको इको मोड पे भी प्रॉपर एक्सलेरेशन मिलेगी विदाउट एनी डिले। नाउ लेट्स मूव टू द सेफ्टी। आई नो हर कोई जो है वो सेफ्टी को बहुत ज़्यादा सीरियस देता है और देना भी चाहिए। आजकल बहुत सारी कार्स ऐसी आती हैं जिसमें सेफ्टी को बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता। लेकिन अगर हम हाई राइडर स्पेसिफिकली बात करें, अब ये ग्लोबल सी प्लेटफॉर्म पे है, तो इसको जो पहले टेस्ट किया गया था तब 4 स्टार रेटिंग मिली। अब टोयोटा हाई राइडर के बेस मॉडल से ही इतने फीचर्स मिलने लग जाते हैं कि क्या ही बताऊँ आपको। देखो, वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक्स, ब्रेक असिस्ट, ये एक्सक्लूसिव फीचर्स हैं जो कि ग्रैंड विटारा में भी नहीं है। लेकिन उसके अलावा आपको ड्यूल एयर बैग्स ऑफ कोर्स मिल जाते हैं यहाँ पर, ABS ABD जो है, और ऑफ कोर्स जो स्ट्रक्चर बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत अमेजिंग रखेगी, स्पेसिफिकली फ्रंट एंड से। जो टोयोटा हाई राइडर का फ्रंट हुड है ना, वो काफ़ी ज़्यादा आपको हैवी मिल जाता है, तो उससे कॉन्फिडेंस भी आपको ऐड होता है कि हाँ भाई मैं एक सेफ गाड़ी में बैठा हूँ। और आपको अंदर भी स्ट्रक्चर की बिल्ड क्वालिटी जो है वो पसंद आने वाली है। और इतना ही नहीं, छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है। तो यहाँ पर ग्रैंड विटारा और टोयोटा हाई राइडर में एक बहुत बड़ा डिफरेंस मैं आपको बताने वाला हूँ। जो इसके हिंजेस हैं हाई राइडर के, वो 18 अलग अलग मेटल से एक एलिमेंट बनाया गया है जिसको रस्ट नहीं लगती है। अब उसका बेनिफिट मुझे यहाँ पर बहुत बड़ा ये मिल जाता है कि गाड़ी खड़कने नहीं वाली, आवाज़ नहीं आएगी, रैटलिंग नॉइसेस नहीं आएंगी एट द टाइम ऑफ स्पैन। मतलब स्पैन ऑफ टाइम हम उसकी बात करें तो थोड़ी देर बाद जो कई बार कार्स में आने लग जाती है, वो हाई राइडर में आपको जो प्रॉब्लम है वो नहीं फेस करनी पड़ेगी। नाउ दैट्स अ रियली रियली गुड थिंग। एंड इतना ही नहीं, आपको एक एडिशनली यहाँ पर एक कॉन्फिडेंस भी प्रोवाइड करती है कि हाँ भाई टोयोटा जो है वो अपनी क्वालिटी के ऊपर काम कर रही है। अब वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले रुक जाओ, सुन लो, समझ लो। अगर आप जलंधर के आसपास एरिया से और हाई राइडर या टोयोटा का कोई भी प्रोडक्ट लेना तो इस नंबर पर कॉल जरूर कर दो और कह देना कि भाई ऋषभ की वीडियो देखी थी, आपको प्रॉपर रेट्स, क्विकेस्ट डिलीवरीज और हाँ स्पेशल ऑफर्स में भी मिल जाए। आप नाम लेके तो देखें, इस नंबर पर कॉल जरूर कर देना अगर जलंधर के आसपास एरिया से है तो। अब यहाँ पर हर एक गाड़ी के एटलीस्ट 200 क्वालिटी चेक्स किए जाते हैं टोयोटा की तरफ से, तो उसके बाद ही व्हीकल जो है वो कस्टमर तक पहुंचता है फैक्ट्री से। PDI अलग होगी, वो डिफरेंट चीज़ है, लेकिन 200 क्वालिटी चेक्स जब आपके प्लांट से निकलती गाड़ी उस टाइम पे चेक किए जाते हैं, जिसकी मदद से अगेन क्वालिटी एश्योरेंस मिलती है। और इसी फेथ और कॉन्फिडेंस से सिर्फ कस्टमर्स का कॉन्फिडेंस नहीं गेन होता, टोयोटा ब्रांड का भी होता है। टोयोटा ये कहती है कि हमारे पास 3 इयर्स की वारंटी है 1 लाख किलोमीटर्स वाली, जो कि ऑफकोर्स आप सब जानते हैं ग्रैंड विटारा में तो आपको 2 इयर्स और 40,000 की मिलेगी, जिससे आप एक्सटेंड ज़रूर करवा सकते हैं, इसे भी एक्सटेंड करवा सकते हैं, तो वो ऑप्शन आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेगी। अब हाई राइडर के साथ देखो वही बेनिफिट तो एक चीज़ मिल जाती है कि अगर आप एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड लेना चाहते हो, अब इसको डायरेक्ट कंपेयर तो हमें करना है ना, आप ग्रैंड विटारा के साथ क्या कर सकते हैं, तो 50,000 रुपीज़ आपको हाई राइडर कंपैरेटिवली चीपर भी पड़ती है। तो ये बेनिफिट आपको थोड़ा सा हाई राइडर के साथ मिल जाता है, यानी कि वारंटी, थोड़े से फीचर्स यानी कि वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक्स, ब्रेक असिस्ट, हिंजेस की क्वालिटी, और ऑफ कोर्स आपको यहाँ 3 इयर्स की वारंटी 1 लाख किलोमीटर तो है ही, और ऑफ कोर्स प्राइस का भी यहाँ पर फ़र्क जो आ रहा है वो आ रहा है। अब वो है सो है। अब वारंटी के बारे में भी एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताता हूँ। जो वारंटी आपको 3 इयर्स 1 लाख किलोमीटर मिल रही है वो फुल व्हीकल पे, और इवन अगर आप इसकी एक्सटेंडेड वारंटी लेते हो तो वो भी आपको फुल व्हीकल में मिलेगी विदाउट एनी कंडीशंस की। गेयर बॉक्स नहीं है, सस्पेंशन कवर नहीं है। इस वजह से मुझे कहीं ना कहीं टोयोटा जो है वो ज़्यादा प्रेफर्ड यहाँ पर लग रही है अगर आप एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरियंट की तरफ जाना चाहते हो तो ये एक रीज़न है जिसकी वजह से टोयोटा हाई राइडर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाली ऑप्शंस जो हैं वो थोड़ा सा मैं वहाँ ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। टॉकिंग अबाउट द विजिबिलिटी, ऑफ कोर्स लेफ्ट साइड राइट साइड हुड आपको प्रॉपर विजिबल है, ORVM प्लेसिंग बहुत अच्छी है, बेस मॉडल से आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फोल्डेबल मिल जाते हैं। टॉप वेरिएंट्स में आपको ऑटो IRVM भी ऑफर किया जाता है, और हाइट एडजस्टेबल जो है ड्राइवर सीट वो भी आपको मिल जाती है बेस मॉडल से, और इनफैक्ट सीट बेल्ट भी हाइट एडजस्टेबल है। हाँ, ये विजिबिलिटी का पार्ट नहीं है बट बता रहा हूँ आपको। तो विजिबिलिटी वाइज मुझे कोई यहाँ पर इशू नहीं आता विद एनी ऑफ द व्हीकल, नॉट इवन ग्रैंड विटारा। बहुत बढ़िया विजिबिलिटी वहाँ पर है, बड़ी गाड़ी की फील दिलाती है दोनों कार्स, और साथ के साथ आपको एक कमांडिंग पोजीशन भी प्रोवाइड करती हैं। अब मैं मानता हूँ ये हाई राइडर का ही ड्राइव रिव्यू है, लेकिन ग्रैंड विटारा से कंपेयर इसे इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मैंने पर्सनली ग्रैंड विटारा बहुत ज़्यादा चलाई है, और आपने भी हमारी ग्रैंड विटारा की काफ़ी वीडियोस देखी होंगी, तो बहुत ईजी हो जाता है आपके लिए समझना कि भाई ऋषभ का क्या ओपिनियन है, क्योंकि इसने ग्रैंड विटारा भी चलाई है। अगर सब कुछ मैं हाई राइडर के बेस पे ही रखूँगा तो उसे कंपेयर करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हाँ, ये ज़रूर मैं कहूँगा कि अगर आप इस सेगमेंट की कोई कार देख रहे हैं तो सिर्फ एक गाड़ी की टेस्ट ड्राइव मत लेना, ये एक गाड़ी को एक्सपीरियंस मत करना। ग्रैंड विटारा करोगे तो हाई राइडर ज़रूर करना, और हाई राइडर करोगे तो ग्रैंड विटारा ज़रूर करना। दोनों ही अपने आप में बहुत बढ़िया लेवल पर यहाँ पर आती है, और एक बेंचमार्क सेट कर चुकी हैं, एक बिल्कुल नेक्स्ट जनरेशन ऑफ व्हीकल्स हैं और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड की मदद से, तो उसको चेकआउट ज़रूर करें। नाउ अब एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ पर आ जाता है, कंफर्ट और सेफ्टी वाला एक और मैं आपको पॉइंट बताता हूँ।
अब देखो पहले सेफ्टी कर लेते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 6 एयर बैग्स ऑफ कोर्स आपको टॉप मॉडल मिलेंगे, हिल होल्ड वगैरह आपको मिल जाता है। हिल डिसेंट कंट्रोल अलग से बटन नहीं है, बट अगर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड लेंगे तो इसमें आपको बैटरी रीजन मोड जो है वो मिल जाता है, जिसको आप गियर नॉब से अपना चेंज कर सकते हैं। उप्स उप्स उप्स, खड्डे 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 खड्डे, खड्डों में भी टेस्ट होगी इसी बहाने गाड़ी, तो वो सस्पेंशन के बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे। तो आपको सेफ्टी वाइज यहाँ पर एक और फीचर मिलता है कि अगर बाय चांस फ्रंट इम्पैक्ट जो होता है या कुछ है, तो ये सीट्स जो है विप्लास सीट्स रखी गई हैं। उसका बेनिफिट ये है कि आप स्लाइड हो जाते हो ऐसे, तो उससे आपको फ्रंटल इम्पैक्ट का जो इम्पैक्ट की पावर है वो कंपैरेटिवली कम हो जाती है, तो वो आपको थोड़ा कम डैमेज करेगी, ये कह सकते हो, इंजर आपको थोड़ा सा कम करेगी। अब यहाँ पर ऑफकोर्स सीट बेल्ट प्रोटेक्शनर्स, फोर्स लिमिटर्स, एयर बैग्स आपको ऑफकोर्स सारे मिल जाते हैं यहाँ पर। और सेफ्टी के लिए लेके दोनों कंपनीज ने बहुत सारे फीचर्स आपके लिए प्रोवाइड किए हैं। तो बेस मॉडल को आई पर्सनली बिलीव 5 स्टार आराम से मिल जाएंगे। तो बेस मॉडल को मुझे लगता है दोनों ही कार्स को 5 स्टार आराम से मिल जाएंगे। और ऑफकोर्स जब बेस को 5 मिल रहे हैं तो टॉप को भी आप 5 एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। एक्सपेक्ट क्या मिलेगी ही यहाँ पर ऑफकोर्स। चलिए अब इसकी सस्पेंशन के बारे में डिस्कस किया जाए। सस्पेंशन इज़ ऑन द स्टिफर साइड और आपको एक कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करते हैं। बड़ी गाड़ी की एसयूवी वाली प्रॉपर आपको फील जो है वो मिल जाती है इस व्हीकल में। एंड उसके साथ साथ थोड़ी सी जो नॉइस है ना वो अंदर आएगी, मैं उसमें डिनाई नहीं करूँगा, बिकॉज स्टिफर साइड पे तो वो थोड़ी सी तो आनी है, लेकिन बेनिफिट ज़्यादा है बिकॉज स्टेबिलिटी, कॉन्फिडेंस और जो ग्रिपिंग है रोड के साथ, हैंडलिंग है, वो आपका एक्सपीरियंस एक बड़ी प्रॉपर स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल वाला हो जाता है। अब इसी में अगर हम इसको कंपेयर करें बॉडी रोल वगैरह के साथ तो वो भी कम है, बिकॉज आपको एक बढ़िया वो मिल जाती है, स्टिफर सस्पेंशन मिल जाती है। और ग्रैंड विटारा के कंपैरेटिवली ना हॉर्न का फ़र्क भी है, आई होप आपको सुन रहा होगा, थोड़ा सा ही फ़र्क है। कौन सा बेटर है जज करना थोड़ा सा मुश्किल है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अब बात करते हैं इसके हैंडलिंग के बारे में। अब मुझे ग्रैंड विटारा हो चाहे हाई राइडर हो, ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि दोनों ही गाड़ियों में जो स्टीयरिंग का वेट है वो कंपैरेटिवली हैवी रखा गया है। अब देखो इसमें अगर मैं अर्बन क्रूजर के साथ कंपेयर करूं और हाई राइडर के बीच में कंपेयर करूं, वी ऑल नो कि इसमें जो नॉर्मल वैसे 1.5 वाला इंजन आता है वो तो सेम है, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड डिफरेंट चीज़ है, लेकिन क्या स्टीयरिंग में डिफरेंस है दोनों गाड़ियों में? यस है, क्योंकि अब ये गाड़ी बड़ी है तो भाई थोड़ी सी जगह दे दे। हाँ, अब क्योंकि ये गाड़ी बड़ी है तो यहाँ पर आपको एक बेटर स्टीयरिंग फील कराना भी बहुत ज़रूरी था, तो ये थोड़ा सा हैवियर साइड पे। ऐसा नहीं कि आपको सिटीज़ में प्रॉब्लम आएगी, लेकिन आपको हाईवेज़ पे मज़ा आने वाला है और हाई स्पीड पे आपको बहुत ही बढ़िया कंफर्टेबल राइड जो है वो प्रोवाइड करती है ये व्हीकल। कंफर्ट वाइज भी आपको डेड पेडल भी है ऑफ कोर्स आपको मिल जाता है, प्रॉपर आपको आर्मरेस्ट मिल जाती है, लेफ्ट राइट साइड, बैक सपोर्ट बहुत अच्छा है, वेंटिलेटेड आपको सीट्स यहाँ पर ऑफर की जाती हैं जो कि बहुत अच्छे तरीके से काम करती है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इंस्टेंटली ऑन हो जाती हैं। कई बार क्या होता है कुछ कार कंपनीज या कार्स में वेंटिलेट सीट्स को कुछ सेकंड लगते हैं प्रॉपर एक्टिवेट करने में, वर्क करने में, बट इस केस में ऐसा नहीं है। हाँ, इसका जो थर्ड मोड है यानी कि फास्टेस्ट मोड है वो थोड़ी सी आवाज़ जनरेट करता है जो कईयों को बॉदर कर सकती है, मुझे पर्सनली नहीं अच्छी लगती, तो मैं इसको मिड पे रखता हूँ। 1 लेवल भी बहुत अच्छा है, बहुत गर्मी हो तो 2nd लेवल भी आपको बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है, तो उस वजह से पर्सनली ये गाड़ी जो है मुझे पसंद है। अब आप सारे सोच रहे होंगे कि इसकी एक्चुअल माइलेज कितनी आती है, तो लेट मी टेल यू, डोंट वरी, आपकी और आपकी फैमिली दोनों खुश होने वाली इसके माइलेज के साथ, बिकॉज अभी हम इसको चला रहे हैं सिटी हाईवे मिक्स और साथ में हम आपको इसमें पावर मोड भी दिखा रहे हैं, इको मोड भी दिखा रहे हैं। अभी अगर हम इसको इतने टाइम से चला रहे हैं तो मेरी जो माइलेज है वो आ रही है 28 इस टाइम पर। बीच में 27.89 हो गई थी, मैं कहा चलो ठीक है क्लेम्ड के हिसाब से पूरी बराबर होगी, बट 28.1 भी आई, 28.2 भी आई, बट वापस 28 जो है वो मेरे को यहाँ पर शो कर रहा है अकॉर्डिंग टू दिस। इसका जो माइलेज टेस्ट है डेफिनेटली बहुत जल्दी अपलोड आपके लिए किया जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रख लें। और इतना ही नहीं, आपको ये भी बता दूँ कि आप इस व्हीकल को सिर्फ EV मोड पर भी चला सकते हैं, बट ज़्यादा किलोमीटर्स नहीं चला पाएंगे। हमें जितनी इसकी कैपेसिटी उस हिसाब से लगा था मे बी 30-35 किलोमीटर्स चल जाए, बट ऐसा नहीं है, इतनी ज़्यादा नहीं चलेगी, बट हाँ चल जाएगी आपकी अच्छी खासी। अब टोयोटा हाई राइडर के कुछ मेजर फीचर्स जो मुझे पर्सनली बड़े अच्छे लगते हैं, हाईलाइट समझ लीजिए, हेड्स अप डिस्प्ले, आपका ध्यान हमेशा रोड की तरफ रहेगा और आपको लेकिन इन्फॉर्मेशन भी हमेशा पूरी मिलती रहेगी, विच इज़ अ ग्रेट फीचर। अब इसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन है जैसे कि स्पीड, माइलेज, टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी आपको ऑफर की जाती है, और साथ में बैटरी पे कब पावर जा रही है कब नहीं जा रही वो सारी एनिमेशंस आपको क्रिस्प एंड क्लियर तरीके से हमेशा हेड्स अप डिस्प्ले पे मिलेगी। सेकंड, इसका 360 डिग्री कैमरा वर्क्स एफिशिएंटली वेल, बहुत ही बढ़िया इसका हमें थ्रो मिल जाता है, चाहे दिन हो या रात हो इसका 360 डिग्री कैमरा प्रॉपर एफिशिएंटली तरीके से काम करता है। अब हाई राइडर को तो हमने रात में नहीं चलाया, बट ग्रैंड विटारा को चलाया तो उसका नाइट ड्राइव रिव्यू आप चेकआउट कर सकते हैं, आपको काफ़ी अच्छा सिमिलर आइडिया जो है वो मिल जाएगा।
नॉट जस्ट दैट, और फीचर्स में वायरलेस चार्जर आपको यहाँ पर मिल जाता है, ग्रेट फीचर, वेरी यूजफुल, लुक्स प्रीमियम एज वेल। साथ में आपको एक प्रॉपर 9 इंच की टच स्क्रीन, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, कनेक्टेड टेक्नोलॉजी, यू नेम इट, इट हैज़ इट। ऑटो आरवीएम के साथ यहाँ पर भी आपको वैनिटी मिरर एंड साथ में लाइट भी ऑफर की जाती है। स्टीयरिंग मोटर कंट्रोल्स हैं, वॉइस कमांड्स आपको ऑफर किए जाते हैं, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs आपको मिल जाते हैं। सारा पैनल जो है वो बहुत प्यारा लगता है, ड्यूल टोन ट्रीटमेंट के साथ भी ये काफ़ी प्रीमियम टच आपको प्रोवाइड करता है। साथ में आपको 12 वोल्ट का सॉकेट, पीछे रियर एसी वेंट, 60-40 स्प्लिट रेशो सीट्स, रिक्लाइनिंग सीट्स आपको मिल जाती हैं फ्रॉम द बेस मॉडल इटसेल्फ। और उसके साथ साथ आपको सारे जो सहूलियत वाले फीचर्स हैं और फील गुड फीचर्स जैसे कि पैनोरामिक सनरूफ भी ऑफर किया जाता है। अब दो चीज़ें जो मुझे थोड़ी कम अच्छी लगती हैं, एक तो हेलोजन लाइट सेटअप जो आपको अंदर मिलता है, वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि LED दे देते, कॉस्ट का कोई फ़र्क नहीं पड़ना था, बट LED वुड हैव मेड इट मोर प्रीमियम। सेकंड, मुझे यहाँ लगता है इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स, उसकी कमी में से जो टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे होती है, क्योंकि इस सेगमेंट की जितनी गाड़ियों उसमें इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स आती है, बस इसी में और ग्रैंड विटारा में रह जाता है कि आपको मैनुअली एडजस्ट करनी पड़ती है अपनी सीट्स। अब एक और वैसे आपको साथ में बता रहा हूँ कि बूट स्पेस, वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि भाई आप स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है, बैटरी लग गई है, तो उस वजह से जो बूट स्पेस है वो भी कंपैरेटिवली थोड़ी सी कम हो गई है, तो वो भी आपको थोड़ी सी निराश यहाँ पर कर सकती है कि भाई हाँ, बूट स्पेस ज़्यादा होती तो अच्छा लगता। अब 277 लीटर्स की अप्रॉक्सीमेटली बूट स्पेस मिल जाती है यहाँ पर, थोड़ी क्रूज़ वगैरह और ज़रूर है, बट बड़े बैग्स अगर आप रखना चाहते हैं तो 2 मैक्सिमम 3 ही यहाँ पर थोड़े एडजस्ट करके रख पाओगे, तो वो थोड़ा सा लगता है कि हाँ भाई कि स्पेस थोड़ी सी कम होगी। बट अगेन, बूट स्पेस से ज़्यादा आपकी रनिंग होने वाली, आपकी माइलेज जो आपको प्रोवाइड करती है, जो आपके पैसे बचाएगी, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्यूल एफिशिएंसी जो बहुत अच्छी मिल जाती है आपको। अब एक और चीज़ आपको यहाँ पर बता दूँ, इंजन को लेकर जो मेरा एक कॉन है वो ये आता है कि अभी एक 3 सिलेंडर यूनिट है, परफॉर्मेंस तो आपको अच्छी दे देता है, बट साथ में नॉइस भी जनरेट करके देता है जब आप इसको पावर मोड पे और रेव करते हो तब। डेली रूटीन में आपको ज़्यादा खींचने की ज़रूरत नहीं है और ना ही ज़्यादा आवाज़ करेगा, तो बेसिक रूटीन में तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। सिर्फ और सिर्फ आपको प्रॉब्लम वहाँ आएगी जब आप बहुत ज़्यादा रेव करना चाहते हो, हिल स्टेशन पे आपको एकदम से ज़्यादा ओवरटेक करना, स्पीड चाहिए, तब ही सिर्फ आवाज़ ज़्यादा करेगा। ऐसा नहीं कि परफॉर्मेंस में कोई इशू रहेगा, बट थोड़ी सी आवाज़ और वाइब्रेशंस में आपको थोड़ा सा जो है वो फ़र्क जो है वो थोड़ा सा शायद बॉदर करे, बट वही बात है कि उसकी यूज़ उतनी ज़्यादा नहीं होगा। फीचर्स में दो चीज़ें अच्छी जो मुझे लगती हैं, वो इसमें एक तो 7 इंच की ये प्रॉपर डिजिटल क्लस्टर, सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, ड्राइव मोड्स आ जाते हैं, फ्यूल ऑप्शंस, मतलब जो चाहिए वो आपको यहाँ पर मिलेगा। और साथ में टायर प्रेशर मॉनिटर सिस्टम भी आपको यहाँ पर ऑफर किया जाता है, तो वो भी आपकी जो लाइफ है उसको और ज़्यादा ईजी बना देता है और आपकी डेली की ट्रैवलिंग को भी, और ये थोड़ा सा अंधेरा हो गया, सॉरी फॉर दैट, टनल है, बट आपकी जो एक्सपीरियंस है ड्राइविंग एक्सपीरियंस को वो बेटर बना देती है इसके टायर प्रेशर मॉनिटर सिस्टम। अब मैंने आपके साथ मेजर चीज़ें हाई राइडर के बारे में कंप्लीट डिस्कस कर ली, डिफरेंस भी आपको मैंने बता दिया कि भाई डिफरेंस है। थोड़ा सा हाईलाइट फटाफट फिर से बता देता हूँ। 50,000 रुपीज़ स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सस्ती है। माइल्ड हाइब्रिड वाली तरफ अगर जाना चाहोगे तो थोड़ा सा ग्रैंड विटारा की तरफ आप जा सकते हैं, लेकिन अगर इसका बेस मॉडल लेना चाहते हो तो आई थिंक हाई राइडर बेटर ऑप्शन है। सिर्फ 3,000 रुपीज़ का फ़र्क है और उसमें आपको ब्लैक कलर भी मिल जाता है, जो हमने अलग सी वीडियो बनाई है, चेकआउट कर लेना, उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और बाकी अगर डिफरेंसेस की बात करें तो वारंटी का फ़र्क है। मारुति सुजुकी की तरफ से 2 ईयर्स एंड 40,000 किलोमीटर्स, इधर आपको 3 ईयर्स 1 लाख किलोमीटर्स की। साथ में आपको वेंटिलेटेड मिल जाती है इसकी डिस्क ब्रेक्स, जो कि डिस्क ब्रेकिंग या अपने ब्रेकिंग की एक्सपीरियंस को बेटर बनाती हैं। और उतना ही नहीं, आपकी डिस्क ब्रेक्स की लाइफ भी थोड़ी सी और बेटर हो जाती है, बिकॉज वो थोड़ी सी कूल्ड रहती है। और साथ में आपको ब्रेक असिस्ट भी यहाँ पर ऑफर किया जाता है। अब उसका बेनिफिट क्या मिल जाता है, ब्रेक असिस्ट होता क्या कि एमरजेंसी सिचुएशंस पे जब आप ज़ोर से ब्रेक लगाते हो तो गाड़ी और ज़्यादा ज़ोर से ब्रेक लगाती है ताकि जल्दी से जल्दी गाड़ी रुके, तो ये सेफ्टी में डेफिनेटली आपकी काफ़ी मदद करता है। तो सेफ्टी में आपको 2 बड़े फीचर्स यहाँ मिल जाते हैं। तीसरा फीचर आपको इसका सीट का जो मैंने बताया कि स्लाइड हो जाती है, विप्लैश सीट्स है, तो ये सारी चीज़ें इस गाड़ी को और ज़्यादा स्पेशल बना देती हैं। अब अगर आप कोई बेस मॉडल ले रहे हो तो आई थिंक हाई राइडर की तरफ जाओ, बिकॉज 3,000 का सिर्फ फ़र्क है और फीचर्स बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं, एडिशनल चीज़ें मिल जाती हैं आप। अगर आप इसके मिडल मॉडल्स माइल्ड हाइब्रिड देख रहे हो तो आई थिंक ग्रैंड विटारा वुड बी अ बेटर ऑप्शन, बिकॉज वो सस्ती पड़ती है आपको, और अगर उसकी मतलब से एक सर्विस नेटवर्क भी थोड़ा बड़ा है। और अगर हम टोयोटा की यहाँ पर बात करें तो उसके स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरिएंट्स आप डेफिनेटली परचेज कर सकते हैं। वारंटी का फ़र्क है, इंश्योरेंस का भी फ़र्क है टोयोटा की, और साथ के साथ आपको टोयोटा की 1 आवर्स वाली क्विक सर्विस भी मिल जाती है, और फीचर्स भी मैंने आपको बता दिए, और वही 50,000 सस्ती भी है। तो डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाले वेरिएंट्स में आप हाई राइडर की तरफ जा सकते हो, और ब्लैक कलर तो इतना प्यारा लगता है ना, इसका मज़ा ही आ जाता है। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट द हाई राइडर? कैसा लगा ये रिव्यू? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपनी फैमिली के साथ इस रिव्यू को ज़रूर शेयर करें, बिकॉज गाड़ी एक नहीं पूरी फैमिली लेती है।
आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर करना, हमें बहुत अच्छा लगेगा आपका फीडबैक। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, बाय बाय।